हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पे। और कल से हम लोग अपना नया चैप्टर तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं परमाणु की संरचना। क्या बोलते हैं? परमाणु की संरचना। ठीक, ये चैप्टर हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं। और कल जो है हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोगों ने समझा था पिछली चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और इसमें क्या समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ परमाणु या परमाणु की संरचना में क्या समझना है, क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत है। और हमने थोड़ा बहुत जो है थॉमसन का मॉडल जो है डिस्कस किया था उसमें पिछले लेक्चर में। तो आज उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से फुलफिल करेंगे और आगे जो है सिलेबस को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत जल्द ही ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम इसमें लगेंगे। कुछ खास क्या है इसमें, देखो थॉमसन का मॉडल है, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल है। क्या है? रदरफोर्ड का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है। उसके बाद इसमें रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां हैं। क्या है? रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। ठीक, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां हैं। हाँ, एक इन्होंने वैसे सारी बहुत अच्छी बातें की हैं रदरफोर्ड मॉडल में जो है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, पर इन्होंने एक गंदी बात कर दी, और वही एक गंदी बात इनकी कमियां हो गई है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों के बारे में, कमियां मोटा मोटा माने तो इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद बोर मॉडल है, नील बोर साहब हैं उनको नील बोर मॉडल जिन्हें हम लोग कहते हैं, सीधे बोर ही लिखते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हैं। बोर मॉडल। ठीक, उसके बाद इसमें है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। उसके बाद है इसमें संयोजकता। बस इतने ही मान के चलो मोटा मोटा, इससे अलग कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत होगा इसमें तो अलग बात है, 1-2 टॉपिक जो याद ना हो मुझको। थॉमसन का मॉडल, ठीक। हाँ, और इसमें जो है न्यूट्रॉन भी एक छोटा सा टॉपिक अलग से दिया हुआ है। बहरहाल क्या, न्यूट्रॉन की जो थोड़ी सी खोज है थोड़ा सा लेट में हुआ था, लगभग 1937 या 38 कुछ ऐसे जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज जो है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। वहाँ इतने में ये पूरा चैप्टर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। थॉमसन का मॉडल आज हम लोग शुरू करेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल तक हम लोग पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा सा बड़ा है, प्लस ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रदरफोर्ड, ये पूरा रदरफोर्ड का जो भी ये पूरा है ही है। रदरफोर्ड जहाँ तक बोए हैं वहाँ तक हम लोग को बहुत अच्छे से काटना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। ठीक, ये जो है दोनों चीज़ें, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, इसमें एक और रदरफोर्ड का प्रयोग। क्या है? रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रयोग। ठीक, ये है। तो मतलब रदरफोर्ड सर की जो भी सारी चीज़ें हैं इन महान आदमी की, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछता है, कई बार क्या अक्सर पूछ लेता है, चाहे 2 ही नंबर का है, लेकिन रदरफोर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। क्योंकि थॉमसन के मॉडल में विशेष कुछ है नहीं। थॉमसन का मॉडल ये समझो कि एक इतिहास है, रदरफोर्ड का मॉडल भी एक इतिहास है, लेकिन नील बोर सर का जो मॉडल है उसको हम लोग आज की डेट पे शायद कैरी करते हैं। तो इनमें कुछ कमियां थी, फिर उन्होंने अपना मॉडल दिया नील बोर मॉडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर मॉडल कहते हैं। तो इस हिसाब से ये रदरफोर्ड मॉडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा पोर्शन भी है, थोड़ा सा अच्छे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, तो इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान देंगे, वैसे ध्यान तो पूरा देने वाला टॉपिक है ये। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक में आज से शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। कल का वीडियो तो ऐसे हंसी मजाक में निकल गया, हंसी मजाक में नहीं था, कुछ अच्छी चीज़ें थी उसमें, लेकिन कह सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जो है आज अपना परमाणु की संरचना शुरू करते हैं।
परमाणु की संरचना जो है शुरू करते हैं। ठीक, अब परमाणु की संरचना शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की देखो खोज जो है थॉमसन ने की थी। किन्होंने की थी? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की जो है खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की जो है खोज की थी चैडविक ने। किन्होंने? चैडविक ने। किन्होंने किया था? चैडविक ने किया था। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जिन्होंने किया था वो थे चैडविक। अब इसके बाद आता है देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, और रदरफोर्ड के मॉडल यानी कि प्रोटॉन में जिसकी खोज रदरफोर्ड सर ने की, इसमें होता है धनात्मक चार्ज होता है। क्या होता है? धनात्मक चार्ज होता है। चार्ज को हिंदी में हम लोग आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश होता है। ठीक, क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। और जो है न्यूट्रॉन यानी कि ये उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, किसका मॉडल पढ़ेंगे? थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे या रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं है। न्यूट्रॉन का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए गए, दोनों प्रयोग किए गए, ये दोनों मॉडल जब लाए गए, तब तक जो है न्यूट्रॉन का जो है क्या हुआ था? खोज हुई ही नहीं थी। न्यूट्रॉन बहुत देर में खोजा गया था। तब तक सिर्फ हम दो चीज़ों के बारे में जानते थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते थे तथा प्रोटॉन के बारे में जानते थे। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, इसकी खोज कैसे हुई, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लो। बहुत अधिक ये 9th में है भी नहीं, और इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो आप लोग ओवरफ्लो हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको बेसिक से समझो कि इसकी खोज हुई कैसे। ठीक, तो देखो पहले इसका मैं फिगर बना लेता हूँ। कुछ ऐसे इसका फिगर था जो है ठीक, ये एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया। इधर था कैनोड। क्या होता है? कैनोड। कैथोड जिसको कहते हैं, ये हमेशा निगेटिव होता है। और इधर था एनोड। क्या था? एनोड, जो कि पॉजिटिव होता है। ये टर्मिनल हम लोग मान लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और यहाँ पे था वैक्यूम पंप था। ठीक, जब इसमें जो है कुछ आवेश जो है क्या किया गया, इसमें कुछ आवेश इसमें दिया गया, इसको ऐसे समझो कि इसमें कुछ आवेश दिया गया, तो जो कैथोड है इधर से कुछ किरणें गुजरी, किसकी तरफ? एनोड की तरफ। क्या गुजरी? कुछ किरणें गुजरी। एकदम सरलता से इसको समझो। बेसिकली इसमें बहुत डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है अभी की क्लास में। हम लोग को क्या कि कुछ किरणें गुजरी, और कुछ किरणें जो गुजरी वो छोटे छोटे प्रकाश छोड़ी, और उन्हें छोटे छोटे प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बन के ही छोटे छोटे प्रकाश निकल कर आए। और यही चीज़ जब इधर से हुई, एनोड की तरफ से हुई, यानी कि पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की ओर तरफ गई, तब हम लोग का निकल के क्या आया? प्रोटॉन आया। तो कुछ इस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट जो है करके क्या किया गया? इसकी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अभी तक न्यूट्रॉन की कोई खोज नहीं हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसे था बेसिक्स, इसको समझ लो।
उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉमसन के मॉडल में लिखित रूप से। कल हम लोग थ्योरेटिकल थोड़ा सा हंसी मजाक में उसको समझे थे, तरबूज और बूज जो भी है, ठीक। अब हम लोग आते हैं किसमें, अपने टॉमसन का मॉडल, टॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, मॉडल मॉडल नहीं ठीक। टॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो बताया था ना कि जो एक्सपेरिमेंट क्रिसमस का केक या तो तरबूज, उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि ये केक है, केक के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। मतलब जैसे केक के ऊपर कुछ लगा होता है अपना काजू किशमिश, क्रिसमस केक के ऊपर जैसे पदार्थ लगे होते हैं खाने पीने लायक, वैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन जो है वो परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कण जो है उसमें धंसे होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा जो है इसका जो है एग्जाम्पल दिया, तो हम लोग इसको लिख के समझते हैं, ठीक। इन्होंने इस अपने मॉडल में परमाणु के बारे में क्या कहा, इन्होंने परमाणु के बारे में, टॉमसन जी ने परमाणु के बारे में कहा, 2 स्टेटमेंट इन्होंने दिए। पहला इन्होंने कहा कि परमाणु के जो कण हैं, परमाणु के जो कण हैं, परमाणु के जो कण हैं वो धन आवेशित कणों से मिलकर बने हैं, धन आवेशित कणों से मिलकर बने हैं, कणों से मिलकर बने हैं तथा इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। इन्होंने कहा परमाणु जो होता है वो धनावेशित कणों से मिलकर बना होते हैं तथा इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था, ठीक। तो इसको थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, परमाणु, ठीक, धन आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं तथा इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, ठीक। इन्होंने ये भी कहा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतनी ही मात्रा में क्या होता है, इसमें प्रोटॉन भी होता है। मतलब दोनों की मात्राएं क्या होती हैं, सेम होती है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, मैं शॉर्ट में इसको ई और पी से डिनोट कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान होने के कारण परमाणु उदासीन होते हैं, या परमाणु उदासीन होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। इन्होंने इतनी बात कही, कौन, टॉमसन का परमाणु मॉडल था जिसमें इन्होंने कहा था कि परमाणु धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा क्या था, मैंने बताया था कल, तरबूज के मॉडल में इन्होंने वही चीज़ बताई थी कि जो तरबूज है क्या है, ये धनावेशित कणों से मिलकर बने तथा जो इसमें बीज हैं काले काले, वो क्या है, वो इसमें धंसे हुए हैं। उसी प्रकार से परमाणु क्या है, धनावेशित कणों से मिलकर बना है, और जिस प्रकार तरबूज में बीज धंसे होते हैं उसी प्रकार क्या है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ठीक। ऐसे मान लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि धनावेशित कणों से मिलकर बना तथा इसमें इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह धंसे हुए हैं, ठीक। इन्होंने ऐसा कुछ जो है अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, लेकिन इसको हम लोग नहीं मानते हैं, ये एक इतिहास है, इसको हम लोग नहीं मानते। आज की डेट पे आप लोग जानते हैं परमाणु की स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो ऐसा तो कुछ इनमें इसका जो है टॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, इसको हम लोग आज की डेट पर नहीं मानते हैं, ये महज एक इतिहास है।
तो ये एग्जाम में आता है और बहुत ज़रूरी भी है, तो इन्होंने ऐसा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इन्होंने बताया था कि परमाणु धनावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं तथा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। फिर इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होने के कारण क्या होता है, जब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, दोनों समान है, तो क्या होता है, इसलिए ये उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और उदासीन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे इतना इन्होंने थॉमसन का परमाणु मॉडल पे थॉमसन ने बताया था। फिर उसके बाद जो हम लोग की बात है, जो कि महत्वपूर्ण बात है, वो है रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक, किसका मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। अब देखो रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, इसको समझेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। ठीक, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल। तो देखते हैं हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए। एक बवाल है सब। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक, अब रदरफोर्ड का जो मॉडल है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक क्या किया था, एक प्रयोग किया बेटा। देखो उन्होंने प्रयोग क्या किया, उन्होंने एक सोने की परत ली, एकदम पतली सोने की परत, एकदम पतली। अब समझ लो कितना, परमाणु का जो कण होता है बहुत ही छोटा होता है, जानते हैं आप, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखता, उससे 1000 गुना मोटी। तो मान लो परमाणु कण कितना छोटा और उससे 1000 गुना, तब भी बहुत ही पतला रहा होगा। ठीक, सोने का परत ली। और सोने का परत क्यों लिया, सोने का परत उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें बहुत ही पतला परत लेने की ज़रूरत थी, बहुत ही पतला फॉयल लेने की ज़रूरत थी, और इतना पतला सिर्फ सोने का ही हो सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या लिया, सोने का एक परत लिया। अब सोने का एक परत लिया तो उन्होंने उसको क्या किया, देखो उसको फिगर आउट से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। उन्होंने सोने की एक परत ली, ये हम लोग मान लेते हैं, क्या किया उन्होंने, सोने का एक जो है परत लिया। ठीक, और उससे उन्होंने क्या किया, अल्फा कण जो है, क्या किया, अल्फा कण पास कराया। किससे, सोने की परत से। अब इधर जो है उन्होंने एक स्क्रीन लगाई, कुछ ऐसे, क्या लगाया, स्क्रीन लगाया। ठीक, स्क्रीन किस लिए लगाई, ताकि ये जो यहाँ से अल्फा कण पास हो रहे हैं वो उन्हें दिखें या उसका कुछ जो है उन्हें साइन समझ में आए, इसलिए उन्होंने एक स्क्रीन लगाई। और ये जो स्क्रीन लगाई थी ये ZnS, किसकी लगाई थी, ZnS मानी कि जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन लगाई। किसकी स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फेट की। और उन्होंने इसमें से क्या किया जो है, अब इसमें से देखो, इसको मैं बनाता हूँ। इन्होंने क्या किया, इसमें से अल्फा कण जो है क्या किया, पास कराया। अब अल्फा कण कैसे पास होते हैं, देखो कुछ जो है ऐसे पास होते हैं, कुछ ऐसे पास होते हैं। इसको पहले हम बना लेते हैं। ठीक, कुछ जो है ऐसे पास हो रहे हैं, कुछ 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 ऐसे पास हो रहे हैं, तो कुछ जो है लौट आ रहे हैं। क्या वो मान लेते हैं कि 1-2 कण भी हम लोग का क्या होता है, लौट आते हैं। तो देखो इसको पहले फिगर को समझो, उसके बाद बनाता हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको समझाता हूँ। ठीक, ठीक है, कुछ इस तरह से गए, कुछ इस तरह से गए, कुछ इस तरह से गए, कुछ हल्का तिरछा भी गए। ठीक, तो उन्होंने ये नोटिस, ऐसा कुछ जो है फिगर बनता है इसका। ठीक, हम लोग इसको क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रयोग। ठीक, रदरफोर्ड का प्रयोग। अब रदरफोर्ड के प्रयोग में देखो इन्होंने क्या किया, इस पे अल्फा कण जो है पास कराएं, किससे, सोने की एक पतली परत से। ये क्या है, ये सोने की एक पतली परत है। ठीक, तो हम लोग इसमें ये चीज़ देखते हैं कि कुछ कण जो है, कुछ क्या, अधिकतर कण सीधे जाते हैं, लेकिन कुछ कण क्या होते हैं, इधर से यू टर्न मार लेते हैं, यहीं से जाते हैं और लौट आते हैं। क्या होते हैं, जाते हैं और लौट आते हैं। ठीक, कुछ कण क्या होता है, यहाँ से ऐसे तिरछा चला जाता है। क्या करता है, तिरछा जो है, तिरछा चला जाता है। कुछ कण जो है क्या करता है, थोड़ा सा
तिरछा क्या चला जाता है, हल्का सा कोण, छोटा सा कोण बनाता होगा 1 एंगल या 5 एंगल या 10 एंगल का, और हल्का तिरछा चला जाता है। तो उसके बाद जब ये चीज़ें वो देखते हैं तो अपना प्रयोग का निष्कर्ष लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग का निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक, पहले हम लोग रदरफोर्ड का प्रयोग के बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, फिर प्रयोग का निष्कर्ष लिखते हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड ने जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने क्या लिया था, एक सोने की जो है पतली परत ली। क्या ली, सोने की पतली परत ली तथा इससे अल्फा कण पास कराया। अल्फा कण पास कराया। क्या कराया, पास कराया। चौक भी नहीं चल रही है। अल्फा कण पास कराया। ठीक, और एक स्क्रीन ली जो किसकी थी, जो जिंक सल्फेट की थी। ठीक, हम लोग सब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। एक स्क्रीन ली, एक क्या ली, स्क्रीन ली, किसकी थी वो, जो जिंक सल्फेट की थी। ठीक, उसके बाद जो फिर उन्होंने नोटिस किया कि जो अल्फा कण थे वो हाइड्रोजन, किसके, हाइड्रोजन जो है हीलियम के क्या थे, हीलियम के वो अल्फा कण थे। किसके थे, हीलियम के अल्फा कण थे, अल्फा कण थे जो, ठीक, किसके कण थे, हीलियम के। इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको ऐसे समझो, हीलियम के अल्फा प्लस जो 2+ ये रिमूव करता है चार्ज, उसके अल्फा कण थे और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी। क्या थी, बहुत अधिक जो है इसमें ऊर्जा थी, बहुत अधिक इसमें क्या थी, ऊर्जा थी। बहुत अधिक इसमें क्या थी, ऊर्जा थी। बहुत अधिक इसमें क्या थी, ऊर्जा थी। हीलियम के उन्होंने कण लिए, जो जिसको पास कराए वो किसके कण थे, हीलियम के थे 2+ वाले, और इसमें क्या थी, बहुत अधिक ऊर्जा थी। और उस किससे पास कराया था, सोने की एक परत से एक ZNS की क्या लगाया था, स्क्रीन लगाया था, जिसमें उन्हें इसके कुछ संकेत मिल चुके कि कण जो है क्या जा रहे हैं। इनकी भी इच्छा हुई कि परमाणु की संरचना कैसे है। जैसे इन्होंने टॉमसन ने एक मॉडल बताया। कई बार होता है कि आदमी हमको कोई चीज़ बताता है तो हम उससे क्या होते हैं, खुद संतुष्ट नहीं होते हैं। जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसकी हम लोग क्या करना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहते हैं। ठीक, या अपना कुछ उसमें निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि यार एक्चुअली में सच में क्या ये ऐसा है जैसा उन्होंने कहा था। तो आइए हम लोग इसको खुद देखते हैं। तो कुछ ऐसा इनके दिमाग में आया होगा, खुराफाती रहे होंगे, तब इन्होंने क्या किया, कहा कि ये टॉमसनवा कुछ गलत बताया है, मैं जो है अपनी खोज करूँगा। ठीक, तब इन्होंने क्या किया था, अपना खोज किया और इन्होंने अपना प्रयोग किया सबसे पहले। और प्रयोग में ठीक, इसके बाद इन्होंने अपना प्रयोग किया तो उसमें इन्होंने लिखा कि ठीक, इन्होंने अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रदरफोर्ड के प्रयोग में जो इन्होंने निष्कर्ष निकला उसका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बिंदु बना के लिख लेते हैं। रदरफोर्ड का जो पहला पॉइंट है उन्होंने लिखना कि धन आवेशित कण सीधे निकल जा रहे थे। इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सीधे निकल जा रहे थे, निकल जा रहे थे। ठीक, निकल जा रहे थे। अब इसको देखो, एक मिनट, इसको लिखने से पहले एक हम और इसको फिगर करते हैं, थोड़ा सा इसको सरल करने के लिए। ठीक, थोड़ा सा इसको क्या करने के लिए, सरल करने के लिए। ठीक, हम मान लेते हैं कि क्या है, ये सारे एटम हैं। ठीक, ये क्या हैं, ये सारे जो हैं, सॉरी क्या हैं, परमाणु हैं। ठीक, हम मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं कुछ रेखाएं ऐसे पास हो रही हैं। ऐसा कि इन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था रदरफोर्ड ने। कुछ रेखाएं ऐसे क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक, कुछ रेखाएं जो हैं क्या हो रही हैं, इसमें से पास हो रही हैं। कुछ यहाँ से जो है ऐसे लौट आ रही हैं। क्या हो रही हैं, ऐसे लौट आ रही हैं। कुछ ऐसे चली जा रही हैं। ठीक, क्या कर रही हैं, कुछ ऐसे जो है चली जा रही हैं। ठीक, तब इन्होंने जो है मॉडल दिया था
कि इसमें क्या होता है, कुछ रेखाएं सीधे जो है गुजर जा रही हैं, क्या हो रही हैं, कुछ रेखाएं जो हैं सीधे गुजर जा रही हैं, कुछ रेखाएं जो है क्या हो रहा है, सीधे गुजर जा रही हैं। ठीक, प्रयोग समझ लो, इनका मॉडल अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ रेखाएं क्या हो रही हैं, जो है सीधे गुजर जा रही हैं, कुछ रेखाएं जो हैं, कुछ रेखाएं सीधे गुजर जा रही हैं, गुजर जा रही हैं, कुछ रेखाएं जो हैं क्या हो रही हैं, सीधे गुजर जा रही हैं। कुछ क्या, लगभग सारी रेखाएं सीधे गुजर जा रही हैं। इसको ऐसे भी ले सकते हो कि लगभग सारी रेखाएं क्या हो रही हैं, सीधे गुजर जा रही हैं। मगर 12,000 में, किसमें, 12,000 में से लगभग एक रेखा वापस लौट आती है। क्या करती है, वापस जो है लौट आती है, लौट आती है। ठीक, वापस लौट आती है। ठीक, उसके बाद तीसरा इन्होंने लिखा कि कुछ रेखाएं क्या करती हैं, एक कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि तिरछा निकल जाती हैं। कुछ रेखाएं कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक, विक्षेपित हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। दिख रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या दिया कि कुछ रेखाएं एकदम क्या होती हैं, सीधे गुजर जा रही हैं। ठीक है भाई, हम लोग ये देख रहे हैं कि हाँ कुछ रेखाएं जो हैं क्या हो रही हैं, सीधे गुजर जा रही हैं, लेकिन कुछ रेखाएं यहाँ से लौट आ रही हैं। अब यहाँ से लौट क्यों आ रही हैं भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जो क्या कर रहा होगा, इन्हें अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि क्या थी ये, धनात्मक रिवेश था। क्या था, धनात्मक आवेश था। तो यहाँ पे भी कोई क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा। ठीक, तभी तो ये यहाँ से क्या हो रही है, लौट आ रही हैं, क्योंकि ऋणात्मक आवेश होता तो निकल जाता। ठीक, और कुछ क्या हो रही हैं, ऐसे एंगल बना के निकल जा रही हैं, जो इसका किनारा ले रही हैं, वो कुछ क्या कर रही हैं, कोण बना रही हैं और ऐसे तिरछा जा रही हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा प्रयोग किया और इनके कुछ रेखाएं सीधे गुजर जा रही हैं। इन्होंने कहा था कि लगभग 12,000 में से एक रेखा क्या हो रही है, उल्टा चली आ रही है, मतलब कि पीछे की ओर चली आ रही है, और कुछ रेखाएं क्या कर रही हैं, एक कोण बना के हुए विक्षेपित हो जाती है, यानी कि हल्का तिरछा निकल जाती है। ठीक, इन्होंने अपने प्रयोग में ये चीज़ जो है डिस्कस करी कि कुछ रेखाएं सीधे गुजर जाती हैं, 12,000 में से लगभग एक रेखा जो है लौट आती है, और कुछ रेखाएं कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक, ठीक, इसके बाद इनका हम लोग क्या करते हैं, मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल। अब जो है हम लोग इसके थ्योरी में आते हैं। ठीक, इन्होंने जब पहली बात कही तो इन्होंने क्या कहा था कि कि जो परमाणु है, परमाणु का धनावेशित कण उसके धनावेशित कण तथा उसका द्रव्यमान क्या होता है, धनावेशित कण तथा उसका द्रव्यमान परमाणु के बीच में ही होता है। ठीक, तथा मतलब इन्होंने कहा था कि परमाणु के अंदर एक और छोटा सा पार्टिकल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक, नाभिक क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग पहले एक लाइन में लिख लेते हैं, उसके बाद जो इसको लिखते हैं। ठीक, तो इन्होंने देखा था कि परमाणु के अंदर
परमाणु के अंदर एक अपरमाणु कण है, अपरमाणु कण है। क्या है? अपरमाणु कण है जिसे नाभिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नाभिक नाम दिया गया, नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाभिक नाम दिया गया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा था परमाणु का धन आवेशित, परमाणु में धन आवेशित कण किस क्या होता है? सिर्फ इसमें इसके नाभिक में होता है, इसके नाभिक में होता है, नाभिक में होता है। ठीक इन्होंने दिया। ठीक है भाई। अच्छा देखो, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ये पाया होगा कि कुछ रेखाएं तो सीधी गुजर जा रही हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव रेखाएं थी, हीलियम 2+ की क्या थी? सारे अल्फा कण थे। तो ठीक है, निगेटिव रहा होगा, डायरेक्ट वो सीधे गुजर गया। लेकिन यहाँ पे कोई छोटा सा पार्टिकल रहा होगा, बहुत छोटा सा। अब भाई परमाणु ऑलरेडी इतना छोटा है, तो उससे भी कुछ छोटा रहा होगा, तो उसमें कुछ किरणें जब जाके लड़ी होंगी ऐसे, तो क्या होंगी? ऐसे आ गया होगा, और ये धन आवेशित रहा होगा। क्या रहा होगा? धन आवेशित रहा होगा। ठीक, और ये किरण भी क्या थी? धन आवेशित थी, इसलिए लौटकर वापस आ गई। समझ रहे हो ना? अट्रैक्शन। ठीक, धन आवेशित कण क्या होता है? वापस आ गई। अब उसके बाद कुछ कण जो है क्या होंगी? इसके हल्का सा एंगल में लड़ी होगी, तो इधर चली गई। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या दिया? थ्योरी दी। पहला दिया कि परमाणु के अंदर भी एक अपरमाणु होता है, जिसको क्या नाम दिया गया? नाभिक दिया गया नाम। तथा उन्होंने ये बताया कि नाभिक क्या होता है? धन आवेशित कण होता है। इसमें जितने भी सारे धन आवेशित कण, यानी कि जो भी प्रोटॉन है, सारे किसमें होंगे? नाभिक में होंगे। प्रोटॉन जो है सारे किसमें होंगे? नाभिक में होंगे। ठीक, क्योंकि धन आवेशित क्या होता है? प्रोटॉन होता है। किसमें होंगे? नाभिक में होंगे। ठीक, इन्होंने इतना कहा। ये 2 लाइन ठीक है, सही थी, कोई डाउट नहीं, ये दोनों बिल्कुल सही है। अभी भी हम लोग इसको लगभग सही ही मानते हैं कि परमाणु में धन आवेशित कण इसके नाभिक में होता है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने तीसरी पॉइंट जो इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन, क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु के चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कह दिया, कैसे चक्कर लगाते हैं? अंडाकार, ऐसे। ठीक, ऐसे ये इन्होंने गलत बात कर दी। ठीक, गलत नहीं, इन्होंने अभी ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट किया था और ऐसा निकल के आया। तो इन्होंने अभी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हम लोग लिख देते हैं अंडाकार, अंडाकार वृत्त में चक्कर लगाते हैं, वृत्त में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक, चक्कर लगाते हैं। ठीक, इसके इन्होंने ये जो है अपना मतलब मॉडल में ये 3 चीज़ें इन्होंने डिस्कस किया। पहला था कि परमाणु के अंदर एक अपरमाणु कण होता है, जिसे हम लोग नाभिक है, बिल्कुल नाभिक कहते हैं। नाभिक के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। जो इन्होंने क्या कहा था? दूसरे स्टेटमेंट में कह दिया था कि परमाणु में धन आवेशित कण इसके नाभिक में होता है। ठीक, और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, अंडाकार यानी कि वृत्ताकार, ऐसे कुछ। इसको हम लोग रफ करें तो उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, ठीक, तो हम लोग का तीसरा स्टेटमेंट क्या था? कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये है क्या है? हमारा नाभिक। ये कुछ ऐसे इन्होंने बताया था कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक, क्या है ये? सॉरी, ये गलत हो गया। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये क्या है?
इसमें क्या क्या है, इसमें जो है प्रोटॉन यानी कि धनात्मक, इसका नाम है नाभिक। नाभिक ये तीसरा वाला स्टेटमेंट उनका जो है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड सर के मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा था कि परमाणु के अंदर भी एक अपरमाणु कण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और जितने धन आवेशित कण सिर्फ नाभिक में पाए जाते हैं, जो प्रोटॉन है क्या वो कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ नाभिक में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिसके वृत्ताकार अंडाकार में क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं, कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने फिगर आउट जो है किया हुआ है। तो ऐसा किन्होंने कहा था, रदरफोर्ड जो है सर ने ऐसा कुछ इन्होंने अपना मॉडल दिया था, इन्होंने अपना प्रयोग किया था। जो हमने बताया कि सोने का एक क्या लेते हैं, परत लेते हैं, सोने की परत को ले करके उसमें क्या करते हैं, अल्फा कण को जो है उसमें से क्या करवाते हैं, निकालते हैं। जब अल्फा कण को उसमें से निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ कण जो है सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ कण एक कोण बना रहे हैं, कुछ कण रिटर्न हो जा रहे हैं, यानी कि वापस लौट जा रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या दिया था, अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने ये दी थी कि परमाणु के अंदर एक और कण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और धन आवेशित जितने भी कण हैं वो नाभिक में ही पाए जाते हैं। धन आवेशित जितने भी कण कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया कि नाभिक के चक्कर लगाते हैं अंडाकार वृत्त में, ठीक, यानी कि ऐसे। क्योंकि इसके बाद नील बोर साहब आए थे जो इसमें, और इसकी यही इनकी क्या है, कमियां हैं। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इनकी कमियों के बारे में, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। अच्छा, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों के पहले एक चीज़ और है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे, अब उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं भाई, मैक्सवेल का विकर्णन का नियम, ठीक, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर इसकी कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इनकी कमियां जो है निकल कर आई। ये तो छुपा ले गए थे भाई, लेकिन कैसे निकल कर आई कि हाँ यार ये तो तुम गलत बता रहे हो रदरफोर्ड, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो ठीक, तो हम लोग मैक्सवेल का विकर्णन पढ़ेंगे, इनका एक मॉडल है। उसके बाद हम लोग इनकी कमियाँ पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में जो है नील बोर मॉडल पढ़ेंगे। और आज का जो वीडियो है, सेशन है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थॉमसन का मॉडल आप लोग पढ़ रही हैं। थॉमसन ने क्या कहा था कि जो परमाणु होता है वो धन आवेशित एक गोला है। क्या है, धन आवेशित एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ठीक। क्या है, धन आवेशित एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। उन्होंने कहा जैसे मान लो क्रिसमस का केक है, ये एक धन आवेशित गोला है, तथा ऊपर जो आइसक्रीम वगैरह या काजू किशमिश कतली वगैरह सब सजी हुई होती है, वो क्या है, एक ऋणात्मक, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ऐसे समझो। उन्होंने क्या कहा था कि ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह धंसे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु का जो कण एक धन आवेशित गोला तथा उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं, तथा उन्होंने कहा था कि दोनों आवेश समान होने के कारण परमाणु के कण उदासीन होते हैं। ऐसा थॉमसन ने दिया था मॉडल। रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था कि जो परमाणु का अंदर एक और कण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और जितने भी धन आवेशित चार्ज होते हैं किस में होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है अंडाकार में क्या करते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते हैं। ऐसे दो मॉडल हम लोग आज पढ़ें, और इसके आगे की जो क्लास हम लोग क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू।